पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की नई एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल घोषित हो गया है। नीतीश कुमार की 10वीं शपथ के बाद 26 मंत्रियों की सूची जारी की गई है, जिनमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह, दीपक प्रकाश सहित नए पुराने चेहरे शामिल हैं। यह कैबिनेट जातीय संतुलन, राजनीतिक समीकरण और युवा अनुभवी नेतृत्व के संतुलन का पूरा प्रतिबिंब है। तो आइए जानते हैं विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से कि क्या इस नई कैबिनेट में भाजपा जदयू के शक्ति संतुलन का नया दौर शुरू हो गया है। क्या बात ये सही है मुस्कान? देखिए, भाजपा को इस बार बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व मिला है और जिसमें डिप्टी सीएम पद से लेकर कई अहम मंत्रालय शामिल है। अगर हम आपको बताएं, जेडीयू पहले जो भी पैसा वाला मंत्रालय था, बड़ा मंत्रालय था, वो जेडीयू ले लेती थी। और इस बार बीजेपी वो रेडी नहीं है देने को। आपको बता दें, जेडीयू के अनुभवी चेहरे को भी जगह देकर नीतीश कुमार ने यह सुनिश्चित किया है कि सत्ता में दोनों दलों की बराबर भूमिका रहेगी और ये संतुलन आने वाले दिनों में सरकार की स्थिति और फैसलों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो मुस्कान, क्या ये नई जो कैबिनेट है वो जातीय और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कवायद है या फिर और कुछ? देखिए, जी हाँ, सूची को देखें तो ये दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, महिला, युवा और अल्पसंख्यक जो भी वर्ग है, ये सब प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। रामा निषाद, लेसी सिंह, जमा खान, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह जैसा नाम इस बार साफ संकेत देते हैं कि यह बिहार की चुनावी राजनीति का यह मॉडल जिस पर हर सरकार जोर देती है और इस बार यह और गहरा दिखाई देता है। तो मुस्कान, क्या इन नए चेहरों को सीधे मंत्रालय देना प्रशासनिक जो दक्षता है उसको प्रभावित होगा? देखिए, युवा और नए नेता जैसे श्रेयसी सिंह है, दीपक प्रकाश है या लखेंद्र रोशन है के पास कहीं ना कहीं अनुभव सीमित है, युवा है और लेकिन इन्हें अनुभवी नौकरशाहों और वरिष्ठ मंत्रियों के सहयोग से कहते हैं ना, ग्रूमिंग फेज तैयार किया गया है, उस प्रवेश में तैयार किया गया है। और नई ऊर्जा, आधुनिक दृष्टिकोण भी आज के शासन में जरूरी है, इसलिए दोनों का संतुलन प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं जरूरी साबित हो सकता है। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेताओं की डिप्टी सीएम भूमिका सरकार की दिशा कैसे तय करेगी? देखिए, दोनों नेता भाजपा के मजबूत संगठनात्मक चेहरे हैं और उनका आक्रामक राजनीतिक स्टाइल भी जाना जाता है। सरकार के निर्णय, भाजपा का एजेंडा, जेडीयू के अनुभव, इन तीनों का संतुलन ही आने वाले वर्षों में विकास नीति निर्धारण की रफ्तार तय करेगा और इनकी जो भूमिका है वो भाजपा की बड़ी पार्टी वाली स्थिति को भी स्थापित करता है। तो क्या मंत्रिमंडल 2025 के चुनावों के लिए एनडीए का तैयार मॉडल है और पूरी तरह से? युवा चेहरा, ओबीसी, महिला, बड़े राजनीतिक संतुलन और कोर वोट बैंक पर फोकस करता है और ये सब बताता है कि ये कैबिनेट 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। यह सूचित शासन के साथ साथ चुनावी मैदान के लिए टीम लाइनअप भी दिखाई देता है। तो मतलब अब नीतीश सरकार की यह नई टीम अनुभव, ऊर्जा और सामाजिक प्रतिनिधित्व का संतुलन मिश्रण पेश करती है। अब नजरें इस बात पर होगी कि क्या कैबिनेट विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और शासन सुधार में आने वाले वर्षों में कितनी गति और दिशा प्रदान कर पाती है। तो आपने सुना हमारे इस डिबेट को। अब आप क्या राय रखते हैं इसको लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।